बुद्धिमान इंसान। गांव और शहर की दुनिया में एक बड़ा फर्क होता है। गांव के लोग सादगी में जीते हैं, मगर दिमाग और अनुभव की ताकत अक्सर उन्हें शहर के चतुर लोगों से भी बड़ा बना देती है। यह कहानी ऐसे ही एक गरीब लेकिन बुद्धिमान इंसान की है, जिसे अपनी समझदारी और धैर्य से न सिर्फ अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे समाज को एक नई सोच दी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी उम्र करीब 45 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, शरीर दुबला पतला, कपड़े फटे पुराने, लेकिन आंखों में चमक और दिमाग में तेजी किसी बड़े बुद्धिमान जैसी। रघुनाथ के पास जमीन तो थी, मगर सूखे और कर्ज ने उसका सब कुछ छीन लिया था। परिवार में पत्नी गौरी और 2 बच्चे, बेटी सुमन और बेटा राम। पेट पालने के लिए कभी मजदूरी करनी पड़ती, कभी शहर जाकर रिक्शा चलाना पड़ता। गांव वाले उसे अक्सर ताना मारते, अरे रघु, पढ़ लिख कर क्या कर लिया, खाली पेट दिमाग से अक्ल तो रोटी नहीं बनती। लेकिन रघुनाथ मुस्कुराकर जवाब देता, रोटी तो पेट भरती है, मगर बुद्धि इंसान को अमर बना देती है। गांव में एक बड़ा संकट था, पानी की। साल दर साल बारिश कम हो रही थी और जो तालाब था वो सूख चुका था। लोग पानी के लिए 5-6 किलोमीटर दूर पैदल जाते। किसान की फसलें बर्बाद हो जाती। गांव का सरपंच और अमीर लोग शहर से टैंक मंगवाते और खूब पानी पीते। गरीब लोग दिन रात लाइन में लगाकर 2 घड़े पानी भरने के लिए जूझते। रघुनाथ ने यह सब देखा और सोचा, अगर समस्या है तो हल भी होगा, बस समझदारी चाहिए। एक रात उसने अपनी पत्नी गौरी से कहा, गौरी, मैं एक योजना सोच रहा हूँ। हम अपने पहाड़ के पास वाले सूखे झरने को फिर से जगा सकते हैं। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, अरे रघु, जो झरना 20 साल पहले सूख गया, उसे तू कैसे जगा लेगा? रघु बोला, झरना कभी सूखता नहीं, उसका रास्ता बंद हो जाता है। अगर रास्ता खोल दिया जाए तो पानी अपने आप बहने लगेगा। अगले दिन उसने गांव की पंचायत में अपनी बात रखी, भाइयों और बहनों, हमें शहर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। अगर हम सब मिलकर पहाड़ की दरारों को साफ करें और बरसात का पानी रोकने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए, तो पानी की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। गांव के लोग हंस पड़े, अरे पगले, सरकार नहीं कर सकी तो तू करेगा, तेरा दिमाग तो खेती बाड़ी से भी ज्यादा सूखा है। लेकिन कुछ नौजवानों ने उसकी बात पर भरोसा किया और उसके साथ जुड़ गए। रघुनाथ और उसके साथी सुबह से शाम तक पहाड़ी की दरारों को साफ करने लगे। गर्मी इतनी थी कि पैरों की चप्पलें पिघल जाए। लोग आते जाते उन्हें देखकर हंसते, ये तो पागल हो गए हैं। गौरी भी कई बार कहती, रघु, अपनी जान मत खपा, लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन रघुनाथ कहता, गौरी, इंसान को पागल वही कहते हैं जो उसकी समझ को समझ नहीं पाती। कल यही लोग हमारे कदमों में होंगे। 3 महीने की मेहनत के बाद पहली बारिश आई। गांव वाले देखते रह गए। पहाड़ से पानी फूट पड़ा, छोटे छोटे तालाब भर गए, सूखा झरना सचमुच बहने लगा। गांव में हल्ला मच गया, अरे रघु ने कर दिखाया, रघु ने सूखे झरने को जिंदा कर दिया। अब गांव के पास पानी था, खेतों में हरियाली लौट आई, किसानों की फसलें लहलाने लगी। गांव का सरपंच, जो पहले रघु का मजाक उड़ाता था, अब ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, अगर ये रघु बड़ा बन गया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। उसने चाल चली। शहर के एक ठेकेदार से मिलकर कहा, ये तालाब और झरना हमारी जमीन पर है, यहाँ से पानी बेचकर हम लाखों कमा सकते हैं। ठेकेदार आया और गाँव वालों को लालच दिया, अगर तुम लोग झरने का ठेका हमें दे दो तो हर घर को पैसा मिलेगा। कुछ लालची लोग राजी हो गए, लेकिन रघुनाथ डट गया। पानी ईश्वर की देन है, इसे बेचा नहीं जा सकता। यह गांव का हक है, इसे गांव ही संभालेगा। सरपंच और ठेकेदार ने झूठे कागज बनाकर दावा किया कि झरना उनकी जमीन पर है। मामला अदालत तक पहुंचा। गरीब रघुनाथ के पास ना वकील के पैसे थे, ना गवाही का सहारा, मगर उसके पास सच और दिमाग था। उसने अदालत में खड़े होकर कहा, माननीय न्यायाधीश, अगर यह झरना किसी इंसान की जमीन पर होता तो 20 साल तक सूखा क्यों पड़ा रहता? यह तो प्रकृति का वरदान, जिसे हमने मिलकर जिंदा किया है। पानी सबका है, इसका मालिक कोई नहीं हो सकता। न्यायाधीश ने गांव जाकर खुद जांच की और फैसला सुनाया, यह पानी पूरे गांव की संपत्ति है, कोई भी इसे निजी संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सरपंच की साजिश नाकाम हो गई। अब गांव में रघुनाथ को पागल नहीं बल्कि बुद्धिमान इंसान कहा जाने लगा। लोग उसकी इज्जत करने लगे। सरपंच की कुर्सी छिन गई और गांव वालों ने सर्वसम्मानित से रघुनाथ को नया सरपंच बना दिया। रघुनाथ ने गांव के नियम बनाए, पानी सबका है, इसका उपयोग बराबरी से होगा, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं रहेगा। उसकी सोच और बुद्धिमानी ने न सिर्फ गांव को पानी दिया, बल्कि समाज में समानता और भाईचारे का संदेश भी दिया। रघुनाथ भले ही गरीब था, लेकिन उसकी बुद्धि ने
उसे अमीरों से भी बड़ा बना देगा।